नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ये वीकली करंट अफेयर, ठीक है। 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक सभी जो करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? उसका आंसर हो जाइए 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? उसका आंसर हो जाइए हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो हैदराबाद शहर में। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाइए अनुराग अग्रवाल को, ठीक है। संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है ये अनुराग अग्रवाल जी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में फार्माकोपिया मान्यता पर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली पुस्तक स्वेल स्वैलोइंग द सन, ठीक है, स्वैलोइंग द सन हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी, ठीक है। लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी के द्वारा यह किताब को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सोलोइंग द सन, ठीक है। ये जो लक्ष्मी मुद्देश्वरी पुरी जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सहायक महासचिव थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIU ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर हाल ही में कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाइए 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है पेटीएम ने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू में 1 मार्च से 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस महोत्सव का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तवी महोत्सव, ठीक है। तवी महोत्सव इसका नाम रखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के रेशों से इको वुड्स ड्रेसिंग बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिकों ने केले के रेशे से इको वुड्स ड्रेसिंग बनाई है। चलिए, अगला में आ जाते हैं। FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा यह विमोचन किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाता है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये 8.4% की वृद्धि की गई है। अगला है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित इट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 150, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। विश्व श्रवण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 3 मार्च 2024 को, ठीक है। विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाता है। देश के पहले मेड इन इंडिया, ठीक है, ASTDS टग का उद्घाटन हाल ही में
किसने किया है? ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है उद्घाटन। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। उत्कृष्ट लेखांकन प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। चलिए अगला में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हज सुविधा ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है हज सुविधा ऐप को। ठीक है, हज सुविधा ऐप है जो स्मृति ईरानी ने लॉन्च इसे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल की खोज हाल ही में कहाँ पर हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। ठीक है, चलिए अगला में आ जाता है। भारतीय नौसेना किस द्वीप पर नया बेस INS जटायु तैनात करेगी? इसका आंसर हो जाएगा ये मीनिकॉय द्वीप पर। ठीक है, मीनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना है जो ये INS जटायु को तैनात करेगी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरामा आवास योजना शुरू की गई है? ठीक है, यानी कि इंदिरा अम्मा आवास योजना। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि घोषणा किया गया है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा अम्मा आवास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी है जो ये सीमा सुरक्षा बल के पहली महिला स्नाइपर बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रक्षा क्षेत्र से। अदिति योजना है जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में ये समुद्र लक्ष्मण ठीक है एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 174वां दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह अनावरण किया गया है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की ये स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 6.8%। ठीक है, मूडी के अनुसार भारत का GDP ये 6.8% ये वृद्धि का अनुमान किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा MYOB योजना का शुरुआत की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये MYOB योजना है इसे शुरुआत किया गया है। चलिए योग्य मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा डिस्कशन का वीडियो देखना है तो डेली का करंट अफेयर उसमें डेली का करंट अफेयर डिस्कशन करके आपको बताए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं डेट बाई डेट करंट अफेयर। उसमें आपको MYOB जो है इसका सारा फार्मूला का जो डिटेल है बताए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके डेली का करंट अफेयर में। ठीक है, डेट बाई डेट के अनुसार। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है, ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है?
इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2024 में हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 5 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 174वां। चलिए अगला में आ जाता है। अदिति योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे शुरुआत की गई है, अदिति योजना को। ठीक है, अगला है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस खेल में भारतीय पुरुष और महिलाओं ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ये हिसार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? इसका आंसर हो जाइए पटना में। ठीक है, पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? ये टाइगर वुड्स को। ठीक है, टाइगर वुड्स को यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है, टाइगर वुड्स को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये तमास सिल्यूक ने। ठीक है, तमास सुल्यूक को। किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाइए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये कोलकाता में। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कलकत्ता में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष की है? तो ये 85 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये साई प्रणीत। ठीक है, साई प्रणीत जो कि पूर्व विश्व कप का विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मंत्री हरदीप एस पुरी ने हाल ही में कितनी सीएनजी स्टेशनों और गेल की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है? ये 201। ठीक है, अगला है। एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, अगला है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हमीरपुर के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, अगला है। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरू की गई है? ये झारखंड में। ठीक है, झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन का योजना का शुरू की गई है झारखंड राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कौन सा देश हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, चलिए अगला है। आरबीआई के किस देश ने बैंक ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ये संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ये बिलासपुर में, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की गई है? तो ये 4% की बढ़ोतरी की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में फार्मूला वन ईंधन का उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा की जा रही है? ये इंडियन ऑयल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्लू लॉकर श्रमिकों के लिए नए बीमा पैकेज की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है। बेंगलुरु में भारत की प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की सेवा की शुरू की जा रही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ी की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है। चलिए भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ये सुधा मूर्ति को। ठीक है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने कौन सा नया सदस्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है। दोस्तों आज हमने आपको 3 से लेकर 9 मार्च तक का करंट अफेयर बताया है। ये वीकली करंट अफेयर हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, कौन सा क्वेश्चन आपको ये याद हो गया? ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।